Hello everyone, this is Tanuja ma'am. Welcome to our biology class. Today's topic is concentration of substrate. Factors affecting एंजाइम एक्टिविटी. ये फैक्टर्स में एंजाइम एक्टिविटी में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. ये फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. Increase in the substrate concentration gradually increase the velocity of the enzyme activity within the limited range of the substrate level. जब substrate का concentration increase होता है तो velocity of the enzyme also increase होती है, but इसकी particular limit है, it is a limited range of the substrate level, but velocity भी increase होगी but limited range. और किसके लेवल में? एट द सबस्ट्रेट लेवल. अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑब्टेन व्हेन वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम जो पर्टिकुलर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. एंड और इसमें कैसे मिलेगा? व्हेन वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट वेलोसिटी अगर प्लॉट की तो थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस. यहाँ पे थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस है. कौन से फेजेस है? ए, बी एंड द सी ऑफ द रिएक्शन आर ऑब्जर्व इन अ ग्राफ. यहाँ पे हम लोगों को फेजेस मिलेंगे. फेज ए, फेज बी एंड द फेज सी. ये देखो कैपिटल लेटर में यहाँ पे डिनोट किए गए हैं. फेज ए, बी एंड द सी ऑफ द रिएक्शन आर ऑब्जर्व इन अ ग्राफ में मिलेंगे. वेयर वी क्या है? मेजर्ड वेलोसिटी है. एंड वी मैक्सिमम क्या है? वी मैक्सिमम इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी. इसमें देखिए ए, बी एंड द सी. और इसमें यहाँ पे आप लोगों को वी मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी एज substrate concentration, as denote for the substrate concentration. Here substrate concentration Km is a Michaelis-Menten constant. और ये जो K है ये क्या है? पर्टिकुलर कांस्टेंट है. इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी. ये ग्राफ में हम लोगों को ये दिख रहा है. क्या दिख रहा है? अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो हम लोगों को एक हाइपरबोला मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. एंड इसमें भी क्या है? हम लोगों को फेजेस दिख रहे हैं ए, बी एंड द सी. वी कैसे है? मैक्सिमम वेलोसिटी है. और के यहाँ पे एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के एम माइकेल्स कांस्टेंट हम इसको बोलेंगे. नाउ इसमें Km or the Michaelis-Menten constant is defined as a substrate concentration. Km को कैसे डिफाइन किया है? is defined as a substrate concentration expressed in a moles per liter. और इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? moles per liter to produce half of the maximum velocity in the enzyme catalase reaction. और इसे हम लोग देखें बोलेंगे कि where Km Michaelis-Menten constant इसे डिफाइन करेंगे. इस डिफाइन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सप्रेस इन अ मोल पर लीटर. और कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे मोल्स पर लीटर टू प्रोड्यूस द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन. और इसमें जो भी रिएक्शन होगी तो उसमें कैटालिस्ट का वर्क कौन करेगा? एंजाइम. It indicate that half of the enzyme molecule are bounded with the substrate molecule when the substrate concentration equals to the Km value. इसमें हम लोग बोल सकते हैं half of the enzyme molecule 50% enzyme molecule जनरली सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो रहा है when the substrate concentration equal the Km value. और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे इक्वल हो रहा है? Km value. Km value is a constant and a characteristic feature of a given enzyme. Km value कैसी है? कांस्टेंट है. एंड
पर्टिकुलर एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। और ये पर्टिकुलर क्या मेजर कर रहा है, ईएस कॉम्प्लेक्स। और ईएस कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने क्या बोला है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अ लो Km वैल्यू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। अगर ये जो Km की वैल्यू अगर लो है तो ये जनरली क्या इंडिकेट कर रहा है, strong affinity between the enzyme and the substrate, whereas a high Km value reflect the weak affinity। और high Km value क्या reflect करती है, weak affinity between them। For majority of the enzyme the Km value are in the range of the 10 raised to power -5 to 10 raised to power -2। और हम लोग बोल सकते हैं majority of the enzyme जो Km वैल्यू है आर इन द रेंज, कौन से रेंज में है, 10⁻⁻5 टू द 10⁻²। Km वैल्यू इज अ कांस्टेंट, Km वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ द गिवन एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड ये रिप्रेजेंटेटिव है फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ईएस कॉम्प्लेक्स। एंड क्या मेजर कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अ लो Km वैल्यू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग अफिनिटी। अगर Km वैल्यू लो है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, whereas high Km value reflect the weak affinity between them। For majority of the enzyme the Km value are in the range of 10⁻⁻5 to 10⁻⁻2 mole। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम में जो Km वैल्यू है ये किसके रेंज में है, रेंज इन बिटवीन द 10⁻⁻5 टू द 10⁻⁻2 मोल। नाउ हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट फैक्टर ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और द डिक्रीज हो गया तो Km वैल्यू पे इसका अफेक्ट पड़ता है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, टू द concentration of the substrate। the rate of reaction is also directly proportional to the square root of the concentration of the enzyme। और ये जो rate of reaction है ये फिर से directly proportional है किसको, to the square root of the concentration of the enzyme। enzyme का square root है, एंजाइम के स्क्वायर रूट कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। बोल सकते हैं ये रिएक्शन का रेट है इंक्रीज हो रहा है किसके साथ, विद इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो डिक्रीज बाय डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। यहाँ पे इन शॉर्ट में बताया है कि ये जो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है जनरली किसको प्रोपोर्शनल है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम के square root of the concentration of the enzyme। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन कैन डिक्रीज बाय द डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। और यहाँ पे हम लोगों को एक इफेक्ट ऑफ द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एक ग्राफ दिया है, इसमें प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विद 2x एंजाइम विद यहाँ पे एंजाइम, नो एंजाइम, 1x एंजाइम, 2x एंजाइम और नो एंजाइम। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन टाइम, ये टाइम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द टाइम वर्सेस यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। द एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर द बेस्ट और अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन होमोथर्म्स। टेम्परेचर द एंजाइम रिएक्शन ऑकर द बेस्ट, कब ज़्यादा बेस्ट होती है, एट द अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। जब 37 डिग्री सेल्सियस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है विच इज़ और ये कैसा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है
37 डिग्री टेम्परेचर होम्योथर्म जो है इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और बेस्ट कब होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट 37 डिग्री सेल्सियस में। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज बाय द राइज इन द टेम्परेचर, but this is a true only or a limited range of the temperature। केमिकल रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, कैसे? बाय द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, बट दिस इज ट्रू, कब ट्रू है? ओनली ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ द टेम्परेचर, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का लिमिटेड रेंज है तभी जनरली इंक्रीज हो सकता है। एंजाइम रैपिडली डेनोट at the temperature above the 40 डिग्री सेल्सियस। डीनेचर, एंजाइम जनरली डीनेचर हो रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया अबोव द 40 डिग्री सेल्सियस चला गया तो एंजाइम की एक्टिविटी डीनेचर हो रही है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ में बताया है, इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एंजाइम जनरली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, बट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर जनरली 40 डिग्री, बट अबोव द 40 डिग्री गया तो एंजाइम एक्टिविटी डीनेचर हो जाएगी। एंड इस तरीके से ये ग्राफ में हम लोगों को शो किया है। द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रिड्यूस एट द लो टेम्परेचर, एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है एट द लो टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम शो द मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जो पर्टिकुलर यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया गया है, द एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, उसे जनरली क्या बोला है? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला है। तो यहाँ पे उसमें इन शॉर्ट में बताया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली एंजाइम एक्टिविटी बेस्ट होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर। होम्योथर्म का टेम्परेचर 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल होता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, बट एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 तक एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, इंक्रीज रहेगी, बट उसके 40 के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी डीनेचर हो जाएगी। इस तरीके से नाउ नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द पीएच। सिमिलर टू द टेम्परेचर देयर इज आल्सो पीएच एट विच एन एंजाइम विल कैटलाइज द रिएक्शन एट द मैक्सिमम रेट। पीएच, इफेक्ट ऑफ द पीएच का क्या इफेक्ट हो रहा है? तो similar to the temperature there is also pH at which enzyme will catalyze the reaction at the maximum rate as like as temperature। pH भी एंजाइम को मैक्सिमम रेट तक इंक्रीज कर सकता है। एवरी एंजाइम हैज़ डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, और एंजाइम को एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है। द एंजाइम कैन नॉट परफॉर्म इट फंक्शन बियॉन्ड द रेट ऑफ इट्स पीएच वैल्यू। और एंजाइम पर्टिकुलर पीएच वैल्यू के एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू रेट होती है उसके जनरली बियॉन्ड जनरली एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर नहीं सकता। तो पीएच का भी एक इफेक्ट होता है। रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द पीएच वैल्यू। ऑप्टिमम पीएच तक एंजाइम प्रॉपरली वर्क करता है, बट पीएच वैल्यूज अगर डिफरेंट हो गई है तो ये जनरली अपना वर्क परफॉर्म करेगा क्या? नहीं। यही इस टॉपिक में गिवन है। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फैक्टर है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।